स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। नांदेड़ में तख्त हुजूर साहब की प्रबंधन कमेटी में कुल 17 सदस्यों में से 12 सदस्यों को महाराष्ट्र सरकार मनोनीत करेगी। इससे सिख समुदाय में गहरी नाराज़गी देखी जा रही है और वे इसे धार्मिक मामलों में आपत्तिजनक दखलंदाजी मानते हैं। इसके विरोध में आज सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। सिख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारों में भी कटौती करके 4 के स्थान पर 2 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया है। एक सदस्य हैदराबाद और सिकंदराबाद से चुनकर आते हैं, जिसे समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में प्रबंधन में 17 सदस्य होंगे। इसमें 12 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे। इस व्यवस्था से अब यह तय है कि प्रबंधन कमेटी पर सरकार का नियंत्रण होगा। इससे सिख समुदाय में गहरी नाराज़गी है। सिख समुदाय के 5 महत्वपूर्ण तख्त हैं। इन तख्तों का संचालन शुरू से ही सिख समुदाय के पास रहा है। संबंध में आपको कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ धैर्य की एक सीमा होती है। हमारे धार्मिक स्थलों में, हमारे धार्मिक कार्यक्रम में किसी भी सरकार को क्या कोई भी जो है हम लोग के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम लोग के ऑलरेडी 5 तख्त बने हुए हैं। जो 5 तख्त जो धार्मिक मामलों में जो निर्णय लेंगे उसी को हर सिख मानने को तैयार है और मानता रहेगा। और अगर कोई हस्तक्षेप करके सोचेगा कि हम नांदेड़ साहब गुरुद्वारा में कब्जा कर लेंगे तो वो ख्वाब देख रहा है, इसको भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी मत्था टेकते तो पहले ही हम लोग उनको चेताना चाहते हैं कि वैसी स्थिति ना आने दें। क्या मांग है आपकी? मांग हमारे 5 तख्त हैं, 5 तख्तों के जथेदार मिल के अपना सभी गुरुद्वारा का प्रबंध चलाते हैं। वो लोग जो फैसला लेंगे तो हमारे सरकार हमारे धर्म में कहाँ से घुसने वाली होगी। हम तो हिंदू भाइयों से भी कहते हैं कि इधर 100 साइड जितने मंदिर है सब में सबका ट्रस्ट सरकार के अंडर में है। क्यों सरकार के अंडर में रहकर धार्मिक स्थान सभी धर्मों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की सबके धार्मिक स्थान संगत के वहाँ की पब्लिक के अंडर में होने चाहिए। सरकार अपना काम करे। सरकार किसके लिए चुनी जाती है? आपको बता देना चाहते हैं कि 1947 जो पाकिस्तान बना था धर्म के नाम से, आज उसका हाल देखिए। अब हमारी सरकार उसी धर्म के नाम पे देश को चलाने की कोशिश कर रही है। अब इसका बाद क्या हमारे देश का हाल होने वाला है। इसलिए समुच्चे देशवासियों से अपील करते हैं कि आइए इसको धर्म के नाम में कन्वर्ट होने से बचाइए। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में छेड़छाड़ और 4 नए श्रम कानून लाए जाने के विरोध में 16 फरवरी को संयुक्त मजदूर संगठनों द्वारा देश भर में हड़ताल की घोषणा की गई है। विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया है। मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने बताया कि सरकार ऐसे 4 लेबर कानून लाए हैं जिससे मजदूरों को नुकसान होगा और उद्योगपतियों को फ़ायदा। मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने कहा कि 16 फरवरी को विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। ये हड़ताल पूरे देश भर में रहेगी। मामला यह है कि मोदी साहब की जो सरकार है ना बीजेपी की, वो पूरे मजदूर आंदोलन को नेस्तनाबूद करने के पीछे पड़ी है, किसानों के पीछे पड़ी है, गरीबों के पीछे पड़ी है। उसको केवल ध्यान एक बात की है कि जो अमीर ज़्यादा लोग हैं, सब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको ठीक से बचा कर रखना है। क्योंकि वहाँ से अगर पैसा रुपया आता रहेगा तो उनकी पार्टी, उनकी सरकार ठीक से चलती रहेगी। और हम लोग जस्ट उल्टे हैं। हम लोग चाहते हैं कि मजदूर को मदद किया जाए, किसान को मदद किया जाए। अगर इन लोगों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अभी पिछले जब से उनकी सरकार बनी है तब से के मात्र एक ही काम कर रहे हैं। अब मजदूर आंदोलन की आपसे बात करते हैं। हम लोग के देश में कुछ 44-45 लेबर लॉज थे, मजदूरों के लिए कानून बना हुआ था। ब्रिटिश के ज़माने से भी कुछ कानून थे और फिर बाद में हमारी कांग्रेस की सरकार बनाई थी सर। उन सभी कानूनों को ख़त्म करके वो 4 लेबर कोड लाए हैं, जिस कोड के द्वारा वो उद्योगपतियों को मदद करने जा रहे हैं और मजदूर आंदोलन को कमज़ोर करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और एक बार फिर से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इस तरह की एक मांग उठाई है। लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम मशीन लागू करो, वीवीपैट बंद करो,
वीवीपैट ईवीएम मशीन के द्वारा हमें जो हमें धांधली जो किया जा रहा है हर जनता के साथ, इसे बंद होना चाहिए और इसके लिए हर पार्टी को वीवीपैट मशीन के लिए द्वारा उसको आवाज़ उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है, ये धांधली है, हमें ये मूर्ख बनाया जा रहा है और हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए चाहे हमें उग्र आंदोलन जितने भी करना पड़े। सड़क सुरक्षा माह के तहत तो लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशासन की देखरेख में स्कूली बच्चों ने एक प्रभात फेरी निकाली जो शहर के प्रमुख सड़कों से होकर गुजरी। 15 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। सड़क सुरक्षा माह 14 फरवरी को समाप्त होगा। इसे लेकर शनिवार को साक्षी स्थित डीसी ऑफिस से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में शामिल बच्चे सेफ ड्राइविंग से संबंधित स्लोगन और बैनर पोस्टर हाथ में उठाए थे। प्रभात फेरी ट्रैफिक पुलिस और जिला परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई। प्रभात फेरी को डीटीओ और ट्रैफिक डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी साक्षी के विभिन्न इलाकों में घूमने के बाद वापस डीसी ऑफिस समाप्त हुई। सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। आज बच्चों के साथ हम लोग प्रभात फेरी निकाले सड़क सुरक्षा के लिए लोगों में अवेयरनेस आए। जिन कारणों से छोटी छोटी गलतियों से दुर्घटनाएं होती हैं उनमें लोगों में सुधार हो, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो लगातार चल रहा है। इसमें भी अपना DPO साहब भी है, पूरा टीम है हम लोग का। सर, पूरा पूर्वी सिंहभूम में 2 साल के अंतराल में 247 दुर्घटनाएं हुई हैं सर, क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, दुर्घटनाएं एक भी हैं तो वो दुखद हैं, बट जो गाड़ियों की जितनी यहाँ संख्या है, जितनी गाड़ियों की रफ्तार है, जितनी यहाँ आबादी है और सड़क है, उनको देखते हुए मतलब काफ़ी नियंत्रित हैं। लेकिन एक भी है तो मैं उसको दुखद समझता हूँ। दुर्घटनाएं 0 ही होनी चाहिए। योगा एसोसिएशन से जिले के 40 स्कूल जुड़े हुए हैं और साल भर विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन होता है। आज सभी योगा प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया और उनके लिए एक क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया। योगा जो है जमशेदपुर ओल्ड गर्ल्स एंड गाई एसोसिएशन है जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टाटा स्टील इसको चलाती है, जिसमें कम से कम 40 स्कूल जो है मेंबर्स हैं और इसका ईयरली कैलेंडर बना हुआ है। सारे इवेंट ख़त्म हो गए हैं। आज गेम्स टीचर का हम लोगों ने एक मैच रखा चुके हैं। लोग सालों भर मेहनत करते हैं, हर स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को अलग अलग गेम में लेके आते हैं। इनका मेहनत बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके बीच करीब 70 गेम्स टीचर आए थे और आप देखें इनका मैच चल रहा था, क्रिकेट मैच। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me, they make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love kangaroo kids, it's the happiest place I'll be. And one day, years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to say, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids, I love kangaroo kids. Yeah!
सत्या कैलॉन टावर के नाम पे। हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, रीजनेबल रेट।